सुन सुन कर स्वर सहित मंत्र को, भाव मंत्र का तुझको भाए। मंत्र शक्ति के शुभ प्रभाव से तेरी बुद्धि प्रखर हो जाए। मंत्र शक्ति के शुभ प्रभाव से तेरी बुद्धि प्रखर हो जाए। प्रखर बुद्धि को ईश कृपा से, प्रखर बुद्धि को ईश कृपा से जन मंगल की ओर बढ़ाओ, जन मंगल की ओर बढ़ाओ। आ गायत्री मंत्र सुनाओ, आजा गायत्री मंत्र सुनाओ। और आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जप और ध्यान। क्यों? क्योंकि आप एक नई चेतना का निर्माण कर रहे हैं। कितना अद्भुत! हम लोग ध्यान नहीं देते। एज अ डॉक्टर हम भी कभी कभी इनसेंसिटिव हो जाते हैं। आप देखिए, आज मैं चिंतन कर रही थी, कितना अद्भुत ये मतलब ईश्वर की लीला है, ईश्वर की योजना है कि आपके अंदर आपके जैसा हूबहू आपसे मिलता हुआ और वो सारी चेष्टाओं को, सारी प्रतिभाओं को अपने अंदर संग्रहित करके वो शिशु का निर्माण हो रहा है और कुछ दिन में आपकी गोदी में आ जाएगा। आप सोचिए कितना अद्भुत, कितना! एक आंख बंद करके एक सोचिए, मिरेकल नहीं है ये? कैसे एक सिंगल सेल का फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप हो रहा है, ऑर्गन्स बन रहे हैं जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। एक बार शिशु गर्भ में आ गया तो माँ का कोई कंट्रोल नहीं है, वो केवल जो हम बता रहे हैं उससे उसके एक रिफाइनमेंट दे सकती है, उसको एक आकार दे सकती है, एक शेप दे सकती है। तो ये जो शेप देने का काम है, उसमें क्या टूल्स हेल्पफुल है वो बता रहे हैं। लेकिन जब आप शेप देंगी उसको, आप उसको नई बातें सिखा रही हैं, आप उसके अंदर सद्गुणों का रोपण कर रही हैं, आप एक उसको अच्छा मानव बनाने का प्रयास कर रही हैं, तो उसमें आपकी ऊर्जा कुछ खर्च हो रही है ना। आपको शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा का संचार कैसे जप के माध्यम से होता है वो हम समझेंगे। और जो ऊर्जा का संचार हुआ वो ऊर्जा संसार में व्यर्थ ना चली जाए और बेकार के कामों में नष्ट ना हो जाए, कैसे उसको हमको एकत्र करके और शिशु के निर्माण में ही लगाना है, ये हम ध्यान का सदुपयोग सीखेंगे। तो ये दोनों चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होगा और वो ऊर्जा जो ऑलरेडी आपके अंदर शक्तियां हैं, विभूतियां हैं, आपकी प्रतिभाएं हैं जो सुप्त पड़ी हुई हैं, उसको कैसे हम जप और ध्यान के माध्यम से जागृत कर सकते हैं और उसको संग्रहित करके उसको एक फोकस में ला करके, एक दिशा दे करके, एक बहुत ही श्रेष्ठ, विवेकवान, संस्कारवान, बुद्धिमान शिशु का निर्माण हम करेंगे। तो ये आज का विषय है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आइए इसी भाव के साथ कि हम अभी देखिए गीत में चल रहा था, मंत्र की शक्ति से उसकी बुद्धि प्रखर हो जाए। तो मंत्र का अभी हम जब समझेंगे उसकी साइंस, तब आप समझिएगा कि आप अगर मंत्र जब अभी करेंगे 9 महीने तक तो कितना इंटेलिजेंट बेबी आपके यहाँ आएगा, ये आप अभी इमेजिन नहीं कर सकते। जब रिजल्ट मिलेगा तब आप हमारे साथ शेयर करेंगी। तो इसी भाव के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, पहले व्यवस्थित हो, सीधे कमर गर्दन सीधी करें, चेहरे पर एक स्नेह मुस्कान, नेत्र कोमलता से बंद, मन ही मन अपने शिशु का ध्यान करिए। ये सौभाग्य आपको उसी ने दिया है, वही चेतना इतनी प्रखर, इतनी प्रतिभाशाली, इतनी संस्कारवान आपके माध्यम से इस संसार में आ रही है, जिसने ये व्यवस्था बनाई है कि ये ज्ञान उसको गर्भ से मिल सके। तो इसी भाव के साथ ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव, गुरु चरणों में नमन, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में
हम इस कक्षा को गायत्री मंत्र से आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों को घर्षण करें, ऊर्जा को अपने नेत्रों पे लगाएं, हथेली के अंदर आंख खोलें, समस्त मस्तिष्क पे आपके सारे न्यूरॉन्स जागृत हो रहे हैं, केवल सकारात्मक विचारों को ग्रहण करेंगे। अपने पेट पे, अपने शिशु तक उस ऊर्जा को पहुंचाएं। और आइए कक्षा की तैयारी करते हैं। ये विषय गूढ़ है, अतएव हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें मार्गदर्शन दें, अपनी शक्ति का एक अंश, अपने तप का एक अंश इसमें दें, जिससे हम जो बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं उनकी वो आप तक पहुंचे और आप और आपका शिशु इस ज्ञान को ग्रहण कर सके। जैसे मैंने बताया, आज का विषय है जप और ध्यान। आप सभी, हम हिंदुओं की बातें नहीं कर रहे, हर रिलीजन का व्यक्ति किसी न किसी रूप में कोई ना कोई साधना उपासना करता है। फिर वो चाहे बाइबल के कोट्स पढ़ना हो, कुरान की आयतें पढ़ना हो, रामचरितमानस पढ़ना हो, रुद्राभिषेक करना हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हो, कीर्तन करना हो, तीर्थाटन करना हो, भजन करना हो, जागरण करना हो, षोडशोपचार पूजन करना हो, किसी रूप में हम ईश्वर के नजदीक जाने का प्रयास करते हैं। तो पहला स्तर जो हमने जितने भी चीजें अभी आपको बताई वो कर्म कांड स्तर की है। जैसे हम भगवान की आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं, भोग लगाते हैं, हम पाठ करते हैं, ये सब कर्म कांड है। ये गुरुदेव कहते हैं ये एक किंडरगार्टन की स्टडी है। जैसे हम इनिशियल जो अध्यात्म का पथ है उसमें हम जो फर्स्ट फ्यू स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, वो ये कर्मकांड के माध्यम से करते हैं। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से हमारा और ईश्वर के अंदर का प्रेम जागृत होता है, एक रिश्ता बनना शुरू होता है। और अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य हमारे मानवीय जीवन का है ईश्वर से ही एकाकार होना, क्योंकि ये जो आत्मा है वो हमारे अंदर, वो क्या है? परमात्मा का अंश है। हम क्या है? ईश्वर के राजकुमार है। हर के अंदर ईश्वर का एक एक अंश है। सब आत्माएं एक है, सब आत्माएं प्योर है, सभी के अंदर आत्मिक गुण सेम है। लेकिन क्या दिक्कत है कि जन्म जन्मांतरों की यात्रा से प्रत्येक के संस्कार बदल जाते हैं। हम कितनी योनियों में गए, पशु योनियों में भी गए, जड़ योनियों में भी गए, हम पौधे भी रहे, हम कभी पेड़ भी बने, पत्थर भी रहे होंगे कभी, और धीरे 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 एवोल्यूशन होते होते हम मानवीय अवस्था में आए हैं, मनुष्य का जीवन हमें मिला है। और अब हमें पता है कि हमको ईश्वर से एकाकार करना है, और वो अल्टीमेट स्टेज है समाधि की अवस्था, तुरीय अवस्था कहते हैं उसको। पर वो बहुत अभी दूर की स्टेज है। तो बीच की ये यात्रा कैसे पूरी होगी? कर्म कांड से लेकर के ईश्वर से एकाकार करने तक की जो बीच का ये गैप है, ये कैसे फुल होगा? वो उस जो गैप है उसको पूरा करने के लिए हम जप और ध्यान का सहारा लेते हैं। तो अगर कर्म कांड किंडरगार्टन है और समाधि अवस्था पीएचडी है, तो जो बीच की पढ़ाई है वो है जप और ध्यान। जैसे जैसे हमारी साधना और उच्च स्तर की होने लगती है, वैसे वैसे जो शारीरिक कृत्य होते हैं, जो करने की चीजें होती हैं, वो छूट जाती हैं, और अधिक से अधिक हम मानसिक स्तर से मानसिक अनुभूतियों से हम ईश्वर से जुड़ने लगते हैं। और जप और ध्यान में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जप में तो फिर भी हम माला का सहारा लेते हैं, ध्यान में तो बस हम शांत बैठते हैं और अपने अंदर जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जप और ध्यान से जो भी हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, हमारे
फिजिकल बॉडी में भी हमारे मतलब ऐसे सारे रिसर्चेस हो चुकी हैं, MRI स्टडीज होती हैं, हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं और हम अपने स्वभाव में भी देखते हैं। फिजिकल के अलावा मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे भी हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और कई टेस्ट के माध्यम से, कई गैजेट्स के माध्यम से, कई रिसर्चेस में इसको टेस्ट करके प्रूव किया गया है कि जप और ध्यान से हम किस तरह से हमारे तीनों शरीरों को, हमारी फिजिकल बॉडी को, मेंटल और इमोशनल बॉडी को लाभ पहुंचता है। तो अब आपका समय है ये कि अब चूंकि एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है, एक ऑलरेडी जो एक उच्च स्तरीय चेतना आपके गर्भ में आई है, उसको वैसा वातावरण आपको देना है, उसका वातावरण गर्भ से ही उसका निर्माण करना है। इसलिए आपको जप और ध्यान से जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। अब ये जो जप और ध्यान आपको करना है, इसके लिए आप एक चीज जरूर याद रखिए कि कई बार आपको क्लासेस में बताया जाता है आपके 3 बॉडीज हैं। एक स्थूल शरीर है, फिजिकल शरीर, फिजिकल बॉडी जिससे आप रोजमर्रा के काम करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, बात करते हैं, भोजन बनाते हैं, वर्क करने जाते हैं, हाँ, जिसमें इंद्रियों से आप काम करते हैं, तो वो हो गई फिजिकल बॉडी। दूसरा आपका सूक्ष्म शरीर या विचारों का सेंटर, जहां आपके मन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं, ये हो गया आपका सूक्ष्म शरीर या मेंटल बॉडी। और तीसरा आपका होता है कारण शरीर या भाव शरीर, जिसमें आपके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस आते हैं, भाव आते हैं। कभी आपको प्रेम लगता है, कभी आपके अंदर करुणा जागृत होती है, कभी आपको गुस्सा आता है, तनाव लगता है, आवेश लगता है, चिड़चिड़ापन लगता है। और जैसे हमारे भाव होते हैं उसी के अनुसार हमारे विचार होते हैं। तो आपको जाकर के आज ये चेक करना है कि कितनी बार दिन में गुस्सा आया, उतनी बार आपकी इमोशनल बॉडी अनहेल्दी हो गई, और कितनी बार आपके मन में नेगेटिव विचार आए। तो ये आपको बार बार चेक करना है। और जब आप जप और ध्यान में बैठेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप केवल फिजिकल बॉडी से ये नहीं करेंगे कि एक क्रिया करनी है, माला उठा ली या हमने गुरुदेव की आवाज में मंत्र लगा लिया, बॉक्स चल रहा है, हमारे मन में कुछ और चल रहा है, ऑफिस की बातें चल रही हैं, घर में किचन में क्या बनना है वो चल रहा है, या आपके पास एक और बड़ा बच्चा है तो उसको मैं से कैसे टैकल करूंगी वो चल रहा है। नहीं, अगर आपको इसका लाभ चाहिए तो पहला इसका जो प्री रिक्विजिट है, पहली कंडीशन जो है कि इसका लाभ आपको मिले, उसके लिए आवश्यक है कि आप तीनों शरीरों से, चाहे आप 10 मिनट जप करिए, केवल 10 मिनट ध्यान करिए। हम नहीं कह रहे आपसे कि आधे घंटे का जप करिए, आधे घंटे का ध्यान करिए, आप 10-10 मिनट करिए, लेकिन वो 10 मिनट केवल आप, आपका शिशु और आपका ईश्वर, बस 3 लोग वहां उपस्थित रहेंगे। तो आप मन से, शरीर से तो है वहां, मन से, भाव से भी आप वही रहेंगे। और इससे क्या होगा, जब आप ये देखेंगे कि शरीर, मन में हमेशा सद्विचार है, हमेशा आपका चिंतन पॉजिटिव है, ऑलवेज यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, कोई भी सिचुएशन है आप नेगेटिव मत सोचिए। और हमेशा करते समय ध्यान रखिए ये कर्म करने योग्य है कि नहीं। और आप अगर फिजिकल बॉडी से सत्कर्म करेंगे तो भाव शरीर में ऑटोमेटिकली दिव्य अनुभूतियां, सिद्धियां जागृत होने लगेंगी। आप कुछ ही समय में 30-40 दिन अगर लगातार ऐसा करते हैं तो आपको एक कनेक्शन ईश्वर से महसूस होने लगेगा, आपको प्रसन्नता रहेगी, आपके अंदर तनाव नहीं होगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। आगे हम गिनाएंगे, पर इसके ये लाभ हैं अगर आप तीनों शरीर से बैठ करके जप और ध्यान के क्रम को करते हैं। तो एक तो यही मैंने बताया आपको कि ये 3 प्री रिक्विजिट्स हैं। और क्या आवश्यक शर्तें हैं इसकी? एक, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। आपका उद्देश्य तो बहुत उत्तम है, आप अपनी संतान का निर्माण करने जा रही हैं, आप उसमें देवत्व का उदय चाहती हैं, आप चाहती हैं वो अच्छा मानव बने, उसके अंदर सद्गुणों का रोपण करना है। आप एक उद्देश्य के साथ कर रही है ना, ऐसे ही तो करनी नहीं है कि ये कोई ऐसी तांत्रिक साधना तो करनी नहीं है कि किसी का नुकसान हम पहुंचाएंगे। आप एक पवित्र उद्देश्य के साथ, क्योंकि जो संतान आपके घर में अच्छी बन के आएगी वो केवल आप ही का भला नहीं करेगी, वो पूरे समाज और पूरे राष्ट्र के काम आएगी। तो आपका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए पहली कंडीशन है कि आपका उद्देश्य, आपका चिंतन जो है वो उत्कृष्ट होना चाहिए, स्वार्थ के नहीं, परमार्थ की भाव से आप जप और ध्यान करेंगे। फिर
हर कर्म में आदर्शवादिता, जो भी आप कर्म करें सुबह से रात तक, आप उसमें कर्तव्य का ध्यान रखिए। आप किसी रोल में वाइफ हैं, कहीं पे आप बहू हैं, कहीं पे आप एम्प्लॉई हैं, तो हर रोल में अगर ये ध्यान रखें, अधिकारों से पहले हम कर्तव्य का ध्यान रखेंगे, तो ये जप और ध्यान हमको लाभ करेगा। वो हमारे और पोटेंशियल हमको पोटेंशिएट करेगा, हमारे जो भी कर्म होंगे उसमें हम देखेंगे हर काम अच्छा हो रहा है। तो ये मत सोचिए कि ध्यान केवल आध्यात्मिक लाभ के लिए, भौतिक लाभ के लिए भी ध्यान किया जाता है। जब आप एकाग्रता आपकी डेवलप हो जाएगी तो आप देखेंगे आप हर काम, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, आप हर काम बहुत अच्छे से करें, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तीसरा, ये मुझे नंबर 1 पे लिखना चाहिए था वैसे, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है श्रद्धा और विश्वास। जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है कि ये जप मुझे लाभ करेगा, ध्यान से मुझे फायदा होगा, तो आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। श्रद्धा विश्वास के लिए स्वामी तुलसीदास में शुरू की चौपाइयों में ही रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान शिव, भगवान शंकर और पार्वती कुछ और नहीं है, श्रद्धा विश्वास का ही रूप है। तो ईश्वर हमें श्रद्धा से ही मिलता है, विश्वास से ही मिलता है। पहले हमको मानना पड़ेगा, तब हम जानेंगे। हम मान लेंगे जिस दिन, उस दिन हमको ईश्वर अपना प्रकट होकर के भी दिखा देता है। फोर्थ है चारित्रिक पवित्रता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गुरुदेव ने अपने लिटरेचर में जगह जगह इसको बहुत महत्व दिया है कि हमारे चरित्र के अंदर पवित्रता होनी चाहिए। नर और नारी एक दूसरे को पवित्र दृष्टि से देखें। उच्चारण का महत्व है, लेकिन हम जब मानसिक जप करते हैं तो उच्चारण का महत्व नहीं रह जाता है। और धारणा सबसे इंपॉर्टेंट है। धारणा मतलब आप एक विजुअलाइजेशन करके चलेंगे, जैसे हम आपको कराते हैं कई बार गायत्री मंत्र में, आप नेत्र बंद करिए, सविता का ध्यान। सविता का ध्यान क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र सविता का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है। सविता प्रसव वर्ड से लिया गया है। वो सूर्य, जो सूर्य हम देखते हैं उसका सूक्ष्म रूप है। अगर सूर्य स्थूल में है तो उसका जो सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म जगत में है, उसका इक्विवेलेंट है सविता। तो स्थूल सूर्य से हमको क्या मिलता है? हमको प्राण मिलते हैं, शक्ति मिलती है। और इसी तरह से गायत्री मंत्र के माध्यम से हमको सविता से भी प्राण शक्ति मिलती है। तो हम ध्यान क्या इस बात का करते हैं? उगते हुए सूर्य का। यहाँ पर आज्ञा चक्र पे आप ध्यान करते हैं, धारणा बनाते हैं इनफैक्ट कि यहाँ पे सूर्य की किरणें आ रही हैं, हमारे हर एक सेल में एक एक किरण के साथ गायत्री मंत्र, ऐसा विजुलाइज करिए कि पूरे ब्रह्मांड में गायत्री मंत्र के अक्षर लहरा रहे हैं। जो भी आप मंत्र करती हैं उस मंत्र के अक्षर लहरा रहे हैं और आपके पूरे रोम रोम में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, आपके साथ साथ आपके शिशु के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। फिर उसका लाभ साधारण जप करने से अधिक मिलेगा। जब भी आप ध्यान में बैठे हैं, जप करें, तो एक धारणा बनाएं, एक विजुअलाइजेशन करें कि ऐसा घटित हो रहा है, तो वो एक्चुअली घटित होता है। तो धारणा का बहुत महत्व है। आप केवल अगर बिना धारणा बनाए अगर आप जप करते तो आपका मन भटकेगा। और जब आप एक चीज सोच करके बैठते हैं कि ऐसा घटित हो रहा है, इसी तरह से इसीलिए धारणा जो है वो ध्यान से पहले आती है। आपने पतंजलि योग सूत्र अगर सुने होंगे तो सबसे पहले ध्यान, बाद में ध्यान और समाधि। और योग में खाली आसन और प्राणायाम नहीं होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो ध्यान से पहले धारणा बनानी होती है। इसी तरह जप में भी आप धारणा बना के बैठे कि जैसे आप ये भी सोच सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए अपने इष्ट का जप कर रहे हैं, आप मान लीजिए कृष्ण भगवान का जप कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि कृष्ण भगवान के हाथ से निकल के ऊर्जा या उनके हाथ से निकल के वो मंत्र आपकी तरफ आ रहा है, आपके एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आप कृष्ण का भाव बनाइए, धारणा बनाइए कि कृष्ण के साथ आपका संबंध कैसा है। एक ईश्वर के साथ आपको संबंध स्थापित करके धारणा बनानी पड़ेगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि जप आपको क्यों करना है, कैसे करना है और उसमें जप में आपको क्या करना है। तो जप क्यों करना है या ध्यान क्यों करना है, दोनों का एक ही है कि हम क्या है, अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। हम जानते ही नहीं है कि हम कितने पावरफुल हैं, हम परमात्मा का अंश हैं। और जैसा मैंने बताया कि हमारे ऊपर जन्म जन्मांतरों से जो हमने अनेक योनियों में गए, अनेक कुसंस्कारों की जो भी
गलत आदतें पिछले जीवनों में रही, उसकी लेयर बन गई, तो हम अपने मूल स्वरूप से हट गए, भटक गए हैं। हम जानते ही नहीं है कि हम स्वयं परमात्मा हैं, हमारे अंदर परमात्मा के सारे गुण विद्यमान हैं। हम अपने आप को वीक समझते हैं, जरा सी कोई प्रॉब्लम आई तो हम हाथ पैर फेंकने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारा दिल धड़कने लगता है, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया। अरे ये नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमात्मा के सबसे प्रिय बेटे और बेटी हैं। तो वो आत्मबल विकसित करना है हमको, अपने को ईश्वर के समकक्ष लाना है, देवत्वी कक्षा में हमें प्रवेश करना है, तो भटकाव से बचना है। हम अपनी मूल सत्ता को पहचाने, और हमारा सोर्स क्या है, ईश्वर, उसको भी हम भूल गए, तो उसको पहचाने। और तीसरा हमारा लक्ष्य है ईश्वर से एकाकार। हम संसार में आए अपने को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा बनने के लिए, अपने को रिफाइन करने के लिए, उसको भूल गए। तो हम खुद को भूल गए, ईश्वर को भूल गए, और हम अपने लक्ष्य को भूल गए। इन तीनों चीजों को याद कराने के लिए जप और ध्यान किया जाता है। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत चीजें भूल जाते हैं, चाबी रख के भूल जाते हैं, सामान रख के भूल जाते हैं, कहीं जाना है, अपॉइंटमेंट भूल गए। लेकिन ऐसा इतना स्थिति खराब हो गई कि आज हम स्वयं को ही भूल गए। हमने केवल अपने आप को एक नाम से आइडेंटिफाई कर लिया है, ये मेरा नाम है जो माता पिता ने रखा, और वही समझते हैं, वही रोल समझते हैं। हम जो हमारा मूल स्वभाव है कि मैं अविनाशी, अविकारी, बिना किसी विकार की, अमर अजर आत्मा हूं। और जब हम आत्म भाव में स्थित होंगे तो हमें अपनी अपनी पावर का, हमें अपना भान होएगा। इस संसार में क्या भटकाव है, एक तो वासना, एक तृष्णा, और सारी चीजें हमको चाहिए। आज एक कार है, कल दो कार चाहिए, कल तीसरी कार चाहिए। अहंता, और फिर प्रदर्शन करना है, अहंकार। तो तीन भटकाव मेन है, इनसे बचाता है जब हमको संसार में, इनसे बचा करके हम लक्ष्य पर टिके रहे, तो ये हमें जप करना है। और आपके लिए इस समय क्यों इंपॉर्टेंट है, गर्भावस्था में, क्योंकि आपका उद्देश्य है पूरे गर्भ के 9 महीने के प्रत्येक दिन और हर दिन के प्रत्येक पल अपने बच्चे के प्रति सजग रहना, अपने चिंतन, अपने भाव, अपने आहार, अपने वातावरण को ऐसा बनाना जो बच्चे को उत्कृष्ट बनाने में कंट्रीब्यूट कर सके। एक भी गलत चीज बच्चे के मन में ना जा पाए, इसके प्रति सजग रहना, केयरफुल रहना, कॉन्शियस रहना। तो आप किसी भी भटकाव में ना पड़े, इसके लिए आपको जप और ध्यान की मदद लेनी पड़ेगी। इससे आपका आत्मबल विकसित होएगा, आप स्वयं को पहचानेंगे। और जब जो एक साबुन का काम करता है, हम रोज अपनी फिजिकल बॉडी की सफाई करते हैं, नहाते हैं, बालों को धोते हैं, नाखून को काटते हैं, ब्रश करते हैं, लेकिन जो मन पे रोज गंदगी जम जाती है, अलग अलग गंदे गंदे विचार आ गए, किसी से गंदा बोल दिया, किसी के प्रति नेगेटिविटी आ गई, किसी के प्रति घृणा आ गई, किसी से चिढ़ लग गई, इस सब गंदगी को हटाने का काम जप रूपी साबुन करता है। तो रोज जप करेंगे तो जैसे हम फिजिकल बॉडी की सफाई करते हैं, तो मन और आत्मा पे पड़ी हुई गंदगी को रोज की रोज साफ करना होगा। फिर अंधकार से प्रकाश को, हमारा पर्पस क्या है, वो प्रकाश जो ईश्वर निराकार ब्रह्म है, उस तक हमें जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो उस में ले जाने में जप हमारी मदद करता है। अब आप देखिए, हम जप के लिए समझते हैं कि क्या जप है, क्या एक्चुअली थोड़ा सा गूढ़ है, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, नहीं होगा तो आगे कल कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मुंह जो होता है आपका, वो 3 क्रियाएं करता है। स्थूल रूप से देखते हैं तो पाचन, आप मुंह में खाना पचाते हैं, वहीं पे सलाइवा आने लगता है और खाना पचने लगता है। बाद में पेट के डाइजेस्टिव जूसेस काम करेंगे। पहले तो आप दांत और जीभ की मदद से अपने खाने को पचाते हैं और उसमें सलाइवा मिक्स होता है। तो पाचन का कार्य मुख्य है मुंह का आपका। फिर उच्चारण, जब आप बोलते हैं शब्दों को, तो आपके होंठ, जीभ, तालू सब आपस में टकराते हैं, तभी शब्दों का उच्चारण होता है। तो एक काम, दूसरा काम ये हो गया। लेकिन केवल उच्चारण ही नहीं, शब्द का उच्चारण के साथ शब्दों में भाव मिले होते हैं। हमें किसी से अगर मना करना है कि ये काम मत करो, तो हम 2 तरीके से करते हैं, शब्द वही रहेंगे। अगर हम मान लीजिए बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा ये गलत काम है, मत करो, तो एक तरीका होता है हम उसको समझाएंगे, बेटा ऐसा करने से ये नुकसान हो सकता है, इसलिए तुम ये काम आगे से नहीं करना। दूसरा, बेटा ये नहीं करना, आगे देखा तो हम तुमको एक थप्पड़ मारेंगे,
अब देखिए, आपने मना किया, लेकिन आपके भाव जो है एक में समझाने के, प्रेम से आपने वो काम करने के लिए मना किया। तो संवेदना अलग थी, मतलब इमोशंस अलग थे, और एक में आपने डांट करके, धमका करके वो काम करने से मना किया, तो आपके भाव बदल गए, आपका गुस्सा भी उस शब्दों के साथ अटैच हो गया। तो ये जो भाव है आपके आपके अंदर के जो प्रेरणा है, संवेदना है, ये भी हमारे शब्दों के साथ अटैच हो जाती है, और ये जो है एक एक सूक्ष्म शक्ति का काम करती है। आपकी शक्ति उसमें लग रही है, और उससे शब्दों का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। इसीलिए कुछ शब्द सहायक शब्द बनते हैं, और कुछ शब्द जो है वो हमारे दुश्मन शब्द बन जाते हैं। जैसे आप द्रौपदी ने शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे महाभारत हो गई। उसने क्या कहा, वो अगर प्यार से भी दुर्योधन से ये कह सकती थी कि भैया ये इस तरह से बना हुआ है कि आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जल है कहाँ धरती है। लेकिन उसने क्या कहा, अंधे के बेटा अंधा। अब इतना कटु शब्द बोल दिया, उसके कारण पूरी महाभारत हुई। तो आपके शब्द जो है, उनके साथ जो भाव लगे होते हैं, वो भी एक चेतनात्मक दिव्य प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और मंत्र में चूंकि ये दिव्य, आपकी दिव्यता है, आपकी अच्छी शक्तियां हैं जो उसके साथ लगी हैं, ईश्वर का आशीर्वाद उसमें अटैच होता है, तो वो जप का प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो अब से आपको ये ध्यान रखना है कि आप कुछ भी बोले, पर आपको अंदर से नेगेटिव नहीं होना है। आप किसी को किसी काम के लिए मना कर रहे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप अच्छे शब्दों के साथ ही उसको अच्छे भाव के साथ ही बोलेंगे। अब इससे आपकी वाक शक्ति उत्पन्न होती है, ये हम बाद में बताएंगे आपको। पहले आप समझिए कि मंत्र से शक्ति कैसे उत्पन्न होती है। ये दो तरह की प्रक्रिया होती है मंत्र जप की, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी। तो पहले आंतरिक हम उसको समझते हैं कि आंतरिक जो ऊर्जा है वो कैसे उत्पन्न होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप कुछ भी शब्द बोलते हैं तो घर्षण होता है। आप जब तक होठों के बीच में, होठ या जीभ के बीच में, होठ या तालू या जीभ और तालू, इनके कॉम्बिनेशन से कचट तपे, है ना। कुछ शब्द होते हैं जो हम गले से बोलते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो हम तालू से बोलते हैं, कुछ शब्द होते हैं जीभ से बोलते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो हम होठ से बोलते हैं। पर हर शब्द को बोलने में दो सरफेसेस का घर्षण हो रहा है। और मंत्र क्या है, मंत्र भी तो शब्दों का गुच्छक है। तो शब्द के बोलने से जो घर्षण होता है हमारे होठ तालू जीभ में, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब भी कोई सरफेसेस दो टकराएंगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब इसी तरह से जब हम शब्द बोलते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा जो इस एरिया की नाड़ियां उससे जुड़ी हुई है, नाड़ियों का पूरा तंत्र है हमारे शरीर में। वो नाड़ियां स्थूल शरीर में नहीं है, फिजिकल बॉडी में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में, जिसे वैद्य लोग जानते हैं। ये ब्लड वेसल्स और आर्टरीज और वेन्स की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं उन नाड़ियों को, जो नाड़ी को वैद्य जी देख करके कहते हैं हाँ आपको ये समस्या हो सकती है। वो नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो मुंह से जब जो हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, जब बार बार लयबद्ध क्रमबद्ध तरीके से हम मंत्र बार बार दोहराते हैं, उस शब्द शक्ति से जो नाड़ियों के माध्यम से वो वाइब्रेशन होती है, तरंगे पैदा होती हैं, वो तरंगे नाड़ियों के माध्यम से जा करके ग्रंथियों से, हमारे चक्रों से, हमारे कोशों से जाकर के टकराती है, और विस्फोट के साथ वहां पर ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसीलिए ध्वनि तरंगों से जो ऊर्जा प्रस्फुटित होती है उसे स्फोट कहा जाता है। ये विस्फोट के साथ ऊर्जा हुई। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे आपने थाप, आपने टेबल पे थाप दी तो अलग ऊर्जा प्रस्तुत होगी, आपने मृदंग पे थाप दी, आपने पखावज पे थाप दी, ढोल पे थाप दी, थाप वही है लेकिन अलग अलग सरफेसेस पे पड़ने की बजाय, पड़ने की वजह से वो अलग
इसीलिए से नाड़ियों में से जब ऊर्जा जाती है तो वो ग्रंथियां जो हमारी फिजिकल बॉडी में भी हैं, जैसे एड्रीनल है, पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, ग्लैंड्स जैसे हम कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर में आप देख रहे हैं रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्मा ग्रंथि होती है। इन ग्रंथियों से टकराएगी, अलग ऊर्जा होगी। षट चक्रों से टकराएगी, जो मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपूरक है, अनाहत है, विशुद्धि है और आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, इन चक्रों से टकरा के अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। और हमारे कोश होते हैं 5, आत्मा के ऊपर 5 आवरण है, जो है हमारा प्राण में, अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनो में कोश, विज्ञान में कोश और आनंद में कोश, ये कवरिंग्स होती है आत्मा। इनमें भी बहुत सारी शक्तियां होती हैं, इन ग्रंथियों में, चक्रों में और इन कोशों में बहुत हमारे अद्भुत शक्ति खजाना भरा पड़ा है। और जब ये नाड़ियों के माध्यम से ध्वनि तरंगे वहां जाके मंत्र की ध्वनि तरंगे टकराती हैं, तो वहां पे कुछ जग जाता है, वो ऊर्जा रिलीज होती है वहां से। जो शक्तियां हैं, जो सुप्त पड़ी हुई है, साइलेंट पड़ी हुई है विभूतियां, वो सब जागृत होने लगती हैं और धीरे धीरे आपको दिव्य अनुभूति होती है। तो ये आप समझिए कि ये मंत्र की ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली है। शब्द, शब्द से ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। शब्द क्या है? शब्द से ही कहते हैं ना बिग बैंग थ्योरी, साइंस बोलती बिग बैंग थ्योरी। छोटा सा एक मैटर था, उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से ये पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ। पहले आकाश बना, फिर अंतरिक्ष बना, फिर ग्रह बने, फिर ग्रहों पे जीवन आया। तो सृष्टि की उत्पत्ति भी शब्द से हुई है। तो शब्द इतना पावरफुल है, शब्द में बहुत शक्ति है। अब जो हमने आपको बताया कि मंत्र भी तो शब्दों के गुच्छक है, अब मंत्र में शब्द इस तरह से पिरोए हुए हैं, इसीलिए आप उसी ऑर्डर में उनका उच्चारण करते हैं। आप कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः तो नहीं जपते ना। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने स्टडी किया, रिसर्च की, तो उन्होंने देखा कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर शब्दों को पिरोया जाए तो ये बहुत इफेक्टिव मंत्र बन जाते हैं। जैसे कि शब्द भेदी बाण होते थे, जब भगवान राम जो है थकने लगे, रावण को मार नहीं पाए, तो उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। उसमें मंत्र थे, वो शक्तिशाली मंत्र थे, तो उनके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ और उस मंत्रों के जो शक्ति उनके अंदर आई, उससे उन्होंने रावण को मारा। जब दशरथ के 4 पुत्रों, उनको पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तो श्रृंगी ऋषि ने मंत्रों के माध्यम से ही तो राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत का आह्वान किया। तब ये भगवान स्वरूप आत्माएं उनके अंदर आई, उनके घर में आई। तो मंत्र के अंदर मंत्रों की संरक्षा जो है, वो जो इस तरह से उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस तरह से ऑर्डर में वो पिरोए होते हैं, उससे जो वाइब्रेशंस, उससे जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो विशिष्ट ताल, क्रम, गति से उच्चारण करने पर एक विशिष्ट ऊर्जा प्रस्तुत होती है। इसीलिए हर मंत्र को उच्चारण करने का एक विशिष्ट तरीका होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये ध्वनि तरंगों के आधार पर जो ऊर्जा हुई, तो इसे हम कहते हैं कि ये ध्वनि विज्ञान भी हम इसको मंत्र को कह सकते हैं। और ये मंत्र शक्ति भारतवर्ष की एक प्रतिचित पराशक्ति है, जो आज भी उसका उपयोग अनेक रोगों के उपचार में, सिद्धि सामर्थ्यों के में किया जाता है। आज भी आप जाइए तो गांव में आपको फूकने वाले, मंत्र पढ़ करके ठीक करने वाले मिल जाएंगे। जबकि ये जो अब मतलब जो सिद्धि है वो अब विलुप्त होती चली जा रही है, लेकिन ये आज भी काम करता है। ये कुछ मंत्र होते हैं जो आदिवासी महिलाएं जानती हैं, और वो क्या करती हैं, वो शिव का ध्यान करके एक, जैसे जंगल में लकड़ी लेने गई और उन्होंने एक लाइन खींच दी एक डंडी से और बच्चे को वहां रख दिया, कुछ मंत्र बोल के। उन मंत्रों का कुछ अर्थ नहीं है, तब भी वो मंत्र ऐसे शक्तिशाली है कि जंगली जानवर बच्चों के पास नहीं आते। तो मंत्र की शक्ति को आप कम में मत आंकिए, वो बहुत ही एक पावरफुल विद्या है। सॉरी, एक मिनट। हाँ, अब जो हम बात कर रहे थे ना, अब आते इस पे कि मंत्र जो हम शब्द बोलते हैं, उस शब्द में जो आपकी भाव लगी, जो चेतन तत्व लगा, उसके स्वाद जो ध्वनि कंपन हुई, वाइब्रेशंस हुए, उससे जाकर के अंदर हलचल होती है। तभी कुछ शब्द जो होते हैं वो अलग प्रभाव डालेंगे, और क्योंकि उसमें आपका भाव कैसा मिला हुआ है,
और कुछ शब्द मित्रता वाले हो जाते हैं, कुछ शब्द शत्रुता वाले हो जाते हैं। इस तरह से आप समझिए जैसे कि राग होते हैं, रागों में कितनी शक्ति होती है। दीपक राग है, वो दीपकों को जला देता है। राग इस तरह से गाए जाते हैं कि शब्द इस तरह से पिरोए हैं, इस तरह से हलचल उत्पन्न करी, इतनी शक्ति है कि दीपक राग गाने से दीप जल गए, और मल्लार गाया तो घटा आ गई, बादल आ गए और मेघ बरस गए। तो ये है शब्द की शक्ति। और ये जो शब्द के उसको इंटैक्ट कर सकते हैं, उसको अपने ऊर्जा को आप स्वयं महसूस करते हैं, क्योंकि जप के द्वारा ऐसी चेतन शक्ति उत्पन्न होती है जो जपकर्ता के शरीर एवं मन में एक विशिष्ट ऊर्जा को उत्पन्न करती है और अनंत आकाश में उड़ करके विशिष्ट व्यक्तियों को, विशेष परिस्थितियों को, समूचे वातावरण को प्रभावित कर सकती है। तो वो केवल आपको ही नहीं प्रभावित करेगी, वो आसपास के वातावरण को भी बदल देगी। तो आप सोचिए, आपका बच्चा तो आप ही के वातावरण में रह रहा है, तो जप की शक्ति से उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि नियमित आप गायत्री मंत्र का जप करिए, क्योंकि गायत्री मंत्र की शक्ति बहुत ही अद्भुत है। उसको गायत्री मंत्र में प्राणों की रक्षा करने की अद्भुत शक्ति है, वो सद्बुद्धि का मंत्र है। यदि आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपका बच्चा प्रखर बुद्धि का होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होएगा। और आगे चलते हैं हम, कैसे शब्द, ये कई उदाहरण दिए हैं गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में कि कैसे ये तरंगे जो है इतनी स्ट्रॉन्ग जप के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो आप एक एक्सपेरिमेंट बताया जाता है कि आप एक बड़ा सा गर्डर छत से टांग दीजिए, और लोहे का गर्डर लगभग 100 किलो का, 1 कुंटल का, और उसके ऊपर एक 5 ग्राम की कॉर्क से बार बार आघात अगर किया जाएगा तो थोड़ी देर में देखेंगे रेजोनेंस, दोनों की फ्रीक्वेंसी मिल गई, और दोनों की फ्रीक्वेंसी मिलने से वो गर्डर झंझनाने लग जाएगा। क्या 5 ग्राम की कॉर्क इतने मोटे गर्डर को हिला सकती है? नहीं। वो जो आघात से तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई एक टाइम के बाद, और उससे वो गर्डर झंझना लगेगा, और बार बार अगर करेंगे तो छत को लेकर के नीचे आ जाएगा। इसी तरह से जो हमारे सैनिक है, वो जब कदम ताल मिला करके एक साथ एक फ्रीक्वेंसी से चलते हैं तो इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि वो पुल तक को तोड़ सकते हैं। 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय ओक्लाहोमा ब्रिज पे एक सेना की टुकड़ी गुजर रही थी, और उनके कदम ताल मिलाने से लेफ्ट राइट वो इतनी ज्यादा समन्वय से, इतना ज्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से वो चल रहे थे, इतनी ज्यादा रेजोनेंस पैदा हो गई, फ्रीक्वेंसी उनके कदमों की पुल की मैच करके कि पुल हिल करके गिर गया। और तब से ये रूल बना है कि कभी भी सेना की टुकड़ी पुल पे कदम ताल मिला के नहीं चलेगी। और इसी तरह से ये जो जप है, आप जब क्रमबद्ध लयबद्ध तरीके से कुछ देर तक लगातार करते हैं तो इसी तरीके से सुपरसोनिक वेव्स, सुपरसोनिक मतलब जो हमारे कान सुन भी नहीं सकते, उनका उत्पादन होता है। आप देखिए, कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जो हमारे कान सुन नहीं सकते ध्वनि की। हमारे कान जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के केवल 20,000 हर्ट्ज तक सुनने के लिए वो मतलब सुन सकते हैं, उतने बीच का। कुत्ते जो होते हैं वो उसके ऊपर की भी तरंगे सुन सकते हैं। ध्वनि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में और ध्वनियां नहीं है, और ध्वनियां भी है, लेकिन ईश्वर का ऐसा बनाया हुआ नियम है कि हम इतनी फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगे सुन सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी भी की भी ध्वनि तरंगे होती हैं जो अल्ट्रासाउंड में यूज होती हैं, उसको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। जिससे वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो ट्रांसड्यूसर आपके पेट पर फिराया जाता है अल्ट्रासाउंड के समय, उससे वो ध्वनि तरंगे निकलती हैं, आपके अंगों से जाके टकराती हैं, और उसके बाद जब वापस आती है तो इमेज बन जाती है, जिसको पढ़ करके पता चल जाता है कि आपका बच्चा कितना बड़ा है, स्वस्थ है, उसके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है, ये सब इमेजेस बनती हैं। इसी तरीके से ये जब आप जब करते हैं तो इससे भी हायर फ्रीक्वेंसी की सुपरसोनिक वेव्स का उत्पादन और समन्वय होता है, जो आपकी निष्ठा, आपकी संकल्प शक्ति, आपके भावों की फ्रीक्वेंसीज पे इम्पोज होकर के, उसके साथ मिल करके
ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है और वापस लौट के और पावरफुल होकर के आपके पास आता है। इसको हम कहते हैं जप का भारी प्रभाव। मतलब जप का प्रभाव केवल आपके अंदर ही नहीं हो रहा कि जो मैंने आपको कहा कि नस नाड़ियों से जो ध्वनि तरंगे गई वो आपके सूक्ष्म शरीर में जाकर के आपकी सुप्त शक्तियों को जागृत कर रही हैं, आपके कोशों से टकरा रही हैं, आपके षट चक्रों को जागृत कर रही है और उससे आपको बहुत अच्छा और चैतन्य महसूस होता है। ये तरंगे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाती हैं और जहां पे जो भी जप आप कर रहे हैं उसका शक्ति पुंज होता है ब्रह्मांड, उस शक्ति पुंज से टकराती है और अपने साथ सजाती है फ्रीक्वेंसी की, सेम फ्रीक्वेंसी की और वैसी ही तरंगें लेकर के, मतलब और पावरफुल होकर के वो साधक के पास आती हैं, जिसका लाभ साधक को मिलता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम चलते हैं कि कैसे ये लर्निंग की प्रोसेस है। आप, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोग को? कोई बोलेगा प्लीज, ऐसे करके बताइए, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना, ओके। तो जिसने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही है वो खुद अपना नेट प्लीज चेक कर ले। तो जैसे जब के ये 4 चरण है, क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हम भूल गए हैं कि हम कौन है और हम अपना जो संबंध है ईश्वर के साथ, जो परम पिता परमेश्वर है, उससे भी संबंध अपना भूल गए। तो जैसे मनोविज्ञान में लर्निंग के 4 स्टेजेस होते हैं, वैसे ही जप के भी 4 स्टेजेस। पहली स्टेज होती है लर्निंग की रेपिटेशन। आप पहाड़े याद करते हैं, संस्कृत के श्लोक याद करते हैं, कोई भी नई नॉलेज आपको मिले तो आप उसको रिपीट करते हैं। रिपीट करने के से आप उसको अपने मानस पटल पे अंकित करते हैं। जैसे कुएं की जगह पे जो पत्थर लगा होता है, रस्सी से खींचते हैं बार बार जब कुएं से बाल्टी, तो उस पत्थर पे निशान पड़ने लगता है। ऐसे ही आपके ब्रेन पे जब रिपीट करते हैं किसी भी चीज को, जब के मंत्र को आप रिपीट करेंगे तो वो अंकित होने लगता है, एक इंप्रेशन पड़ने लगता है। रिटेंशन, वो फिर इसका मतलब आपको थोड़ा थोड़ा आभास हो गया, थोड़ा थोड़ा वो अंदर इनग्रेन होने लग गया, ईश्वर से एक कनेक्शन आपका बैठने लग गया, एक आपकी पुकार ईश्वर तक जाने लगी। रिकॉल क्या है? रिकॉल जो जन्म जन्मांतर से हम अपना संबंध भूल गए थे, विस्मृत हो गया था, वो जप के माध्यम से रिन्यू होने लगता है, रिकॉल आने लगता है, याद आने लगता है कि हाँ हम कौन है, हमारे अंदर हमारा आत्मबल मनोबल जागृत होने लगता है, हम समझने लगते हैं हाँ हमारे अंदर शक्ति का भंडार है। वो जप के माध्यम से रिकॉल करने लगते हैं, हमको याद आने लगता है हम कौन है, हम जो है ऑल पावरफुल सोल है, हम ये केवल ये शरीर तो इस रोल के लिए मिला है, ये करने के लिए मिला है। और लास्ट स्टेज होती है रिकॉग्निशन, जब बिल्कुल हमारा जब पक जाता है, हम पूरी तरह से एक आत्म भाव में स्थित हो जाते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि जो परमात्मा है वो ही मैं हूँ। तब ऐसी स्थिति हो जाती है एकाकार वाली कि सोहम सोहम आस्मी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर का हिस्सा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। तो ये 4 स्टेजेस जप में भी लागू होती है, इसीलिए जप को निरंतर करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, एक ही समय पे, एक ही संख्या, एक ही स्थान पर बैठ करके। एक टाइम बनाइए, अगर 8 बजे आप जप करते हैं तो 10 मिनट 8 बजे जरूर बैठिए नियमित। उससे क्या होगा, उससे वो आपके रिटेन होगा और आपका संबंध जो है अंदर प्रगाढ़ होने लगेगा। जप के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? जब आप उपांशु कर सकते हैं, जैसे धीरे धीरे बोलते हैं, बगल वाले को सुनाई दे दे लेकिन होठ और कंठ में आवाज आती रहती है, वो आप कर सकते हैं, वो नॉर्मल तरीका है करने का। उसमें आप इस तरह से बोलते उच्चारण करते हैं कि अस्पष्ट उच्चारण होता है, जो अगर बगल में कोई व्यक्ति बैठा है तो वो सुन ना सके, लेकिन आपके होठ और कंठ और जीभ चल रहे हैं बराबर। एक होता है मानसिक जप, वो अगर आप अपवित्र स्थिति में भी हैं, आप नहाए नहीं है, बिस्तर पर बैठे हैं, तो भी आप मानसिक जप कर सकते हैं, जिसमें आपको उच्चारण की आवश्यकता नहीं है। वाचिक होता है जब जोर जोर से बोल के हम करते हैं, सामूहिक यज्ञ वगैरह में जब हम करते हैं, आहुतियां डालते हैं, तो ये हम जोर से बोल के जो जप करते हैं वो होता है। एक तीसरा जप होता है जो बहुत ही पावरफुल है और वो उच्च स्तरीय साधनाओं में आता है, वो है सोहम साधना, अजपा जप। हम भले ही शरीर भाव में होकर के इस संसार में आके भूल गए हैं कि हम कौन है,
लेकिन हमारी आत्मा हमेशा याद रखती है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, और वो हमेशा ये जप करती रहती है, केवल हमें सुनाई नहीं देता। लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आत्मा हमेशा अपना संबंध ईश्वर से याद रखती है। अब आपको क्या करना है, जब आप खाली बैठे हैं, नींद नहीं आ रही, लेटे हुए हैं या लेट गए, थक गए, आप आंख बंद करके या आंख खोल करके आप सांस लीजिए और सोचिए सो की आवाज, गहरी सांस अंदर, अभी भी कर सकते हैं, सांस अंदर सो, सांस बाहर हम, 3-4 बार करके देखिए, सो हम, सो हम, सांस अंदर सो की आवाज, बाहर करनी नहीं है, केवल भाव करना है, सो हम, सो हम। जब सांस अंदर जाएगी तो सो, जब बाहर आएगी तो हम। आप जब इसको लगातार नियमित करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके सूक्ष्म कर्णेंद्रियां, जो ये चमड़े वाले कान नहीं, अंदर की, अंदर अंतःकरण में आपकी आवाज सोहम सोहम गूंजने लग जाएगी। तो ये साधना बहुत ही इफेक्टिव है, पावरफुल है, और इसके लिए किसी कृत्य की, किसी माला की, किसी की जरूरत नहीं है। बस जब लेटे तो जब सांसों पे ध्यान लगाइए, खाली बैठे सांसों पे ध्यान लगाइए और सोहम सोहम करते रहिए। गायत्री मंत्र पे हम अलग आपकी कक्षा लेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि गायत्री मंत्र महामंत्र क्यों है। अभी आप इतना जान लीजिए केवल कि 24 अक्षर का ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है, और ये हमारे सूक्ष्म शरीर में 24 ग्रंथियों को जागृत करता है। प्रत्येक अक्षर एक एक ग्रंथि से जाकर टकराता है और उसकी शक्ति को उभारता है। वो शक्ति हमारे अंदर प्रस्फुटित होती है। जैसे आप देखिए, तत् की शक्ति है तापनी, ग्रंथि का नाम है तापनी, और उसमें भरी हुई शक्ति सफलता, स से सफला, पराक्रम, ऐसे करके ये 24 अक्षर। इसमें आप एक बात समझ लीजिए, ओम जो है गायत्री मंत्र यहाँ तत् से शुरू होता है, ओम जो है वो प्रणव है, ईश्वर का स्वरूप है। ओम से शुरू करते हैं। भूर्भुवस्व 3 लोक है, पाताल, पृथ्वी और अंतरिक्ष, और उसके बाद ये 24 अक्षर का मंत्र है। एक एक अक्षर इतना पावरफुल है तो 24 ग्रंथियों से जाके टकरा करके उसमें भरी हुई शक्ति को आपके अंदर उभारता, आपके अंदर और आपके शिशु के भी अंदर। जैसे अगर प्रेम की कमी है तो आप राधा गायत्री का जप करिए। इसीलिए 24 देवी देवताओं से संबंधित गायत्री के मंत्र है, जैसे कृष्ण गायत्री, राधा गायत्री, सीता गायत्री, राम गायत्री। लेकिन उस पर्टिकुलर शक्ति को जगाने के लिए आपको क्या करना होता है, 10 माला आप करेंगे नॉर्मल गायत्री मंत्र से, और 1 माला उस पर्टिकुलर विशिष्ट दैवीय शक्ति से युक्त गायत्री मंत्र। जैसे राधा गायत्री करेंगे तो आपके अंदर राधा शक्ति यानी प्रेम की शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, वो बढ़ेगी आपके अंदर। वो अलग मंत्र होते हैं। जैसे राधा गायत्री है, ओम वृष सुताय वृष भानुजाय धीमहि कृष्ण प्रियाय, सॉरी, वृष भानु जाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। इस तरह से चंद्रमा गायत्री, सूर्य गायत्री, अलग अलग तरह के मंत्र होते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र का विशेष महत्व बस इतना आप समझ लीजिए, ये प्राणों की रक्षा करने वाला मंत्र है। ऐत्रेय ब्राह्मण में गायत्री शब्द का अर्थ कहते हुए कहा गया है, दयान प्राणान त्रायते सा गायत्री। गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगे तार के छल्ले जैसे, ऐसे एक वर्ल की तरह, इन्वर्टेड वर्ल, जैसे कि आप ने भंवर के नाम, भंवर सुना होगा आपने, जब आप कभी कभी गंगा जी में या कहीं गहरी नदी में नहाने जाते तो उसमें लोग कहते हैं भंवर में फंस गए। वो भंवर क्या होता है, एक कोन है, वो लहरों से बन गया और वो आपको नीचे को खींचता है। अब गायत्री मंत्र से आपका इन्वर्टेड कोन बनता है, जिसका की टिप जो है ऊपर की तरह से, छल्ले की तरह से ये शक्ति ध्वनि तरंगे ऊपर को उठती है। ये सूक्ष्म अंतराल के परमाणुओं के माध्यम से सूर्य तक पहुंचती है, और जब ये ध्वनि सूर्य के अंतराल से प्रतिध्वनित होकर लौटती है, टकरा करके सूर्य से लौटती है, तो अपने साथ प्रकाश अणुओं की गर्मी, प्रकाश व विद्युत जप करने वाले के शरीर में उतरती है। मतलब बहुत पावरफुल हो जाती है, आप इतना समझ लीजिए। वो अपने साथ और सजाती है, तरंगे लेकर के लौटती हैं, और साधक के मन और आत्मा की शक्तियों का विकास होता चला जाता है।
और कई महापुरुषों ने गायत्री मंत्र का गान किया है, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा कि गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। आप कभी भी बीमार हुई, हीलिंग करनी हो आपको, हल्का फुल्का कुछ भी आपको दिक्कत है, आप गायत्री मंत्र का जप करिए। जप से आपके अंदर एक तो स्थिर हो जाएगा चित्त, हृदय शांत हो जाएगा और आपके अंदर आत्मबल, इंस्टेंट आत्मबल आएगा। आपको लगेगा कोई प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से मैं लड़ सकती हूँ, ये मैं संघर्ष कर सकती हूँ। आपके अंदर आपत्ति काल में संकटों को दूर करने का ये जो शक्ति है वो गायत्री मंत्र से जागृत होती है। विवेकानंद ने कहा, जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, और गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, मंदमती, कुमार गंगामी और अस्थिरमती भी जो अगर गायत्री का जप कर लें तो गायत्री मंत्र के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं, फिर सद्गति होना निश्चित है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि बहुत संतों के उदाहरण है जो अपने समय में बहुत अच्छे पढ़ने में नहीं थे, उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, और गायत्री मंत्र कर करके वो एक संत की श्रेणी में आ गए, उच्च कक्षा में प्रवेश कर गए। तो इसका गान हम इस छोटी सी क्लास में नहीं कर सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र जो स्वयं गायत्री के दृष्टा हैं, गायत्री मंत्र के, उनके हृदय में ही गायत्री मंत्र उठता था। वो लिखते हैं कि गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं, संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है, इसलिए आपको गायत्री मंत्र करना चाहिए। और अगली बार कभी अब मौका लगेगा तो मैं अपनी क्लास में आपको गायत्री मंत्र विशेष कक्षा जब लूंगी तो ये रमा जयसुंदर की स्टडी आपको बताऊंगी। एम्स में एक स्टडी हुई है गायत्री मंत्र के ऊपर, और उस पर मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको स्टडी किया डॉक्टर रमा जयसुंदर, जो फिजिसिस्ट हैं, वो पीएचडी हैं, बाहर से विदेश यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी करी है, और साथ में वो आयुर्वेद की डॉक्टर भी हैं। तो साइंस और अध्यात्म का अद्भुत समन्वय है, बहुत ज्ञानी महिला है, और उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी है, उसका प्रभाव मस्तिष्क पे क्या होता है उसको भी उन्होंने स्टडी किया है। तो आज हम अभी यहीं पे थोड़ा रोकते हैं। ध्यान को मुझे लगता है आपको समझने के लिए थोड़ा और समय चाहिए होगा, तो उसको कल कंटिन्यू करेंगे, या आप कहें तो आज ही इसको थोड़ा और पढ़ाएं। जैसा आप लोग कहते हैं चैट बॉक्स में डालिए कि इसको कंटिन्यू करें या अभी यहीं पे रोके। एक चीज, एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि जो मैंने आपको बताया वो कि भाव का कितना महत्व है। देखिए, गायत्री मंत्र आपने किया या कोई भी मंत्र किया, आप नियमित भी करते हैं, और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि उसमें विचार और भाव अच्छे होने चाहिए। तो एक कहानी, उसको आप समझिए कहानी के माध्यम से कि उपासना में, ईश्वर की जो भी उपासना आप करें उसमें भाव का कितना महत्व है। ये आदरणीय चिन्मय भैया ने अपने लेक्चर में सुनाई है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि जब आप मंत्र जप के लिए बैठे या ध्यान में बैठे तो भाव कितना पवित्र होना चाहिए। एक गांव था, वहां 3 व्यक्ति जो थे वो मित्र थे आपस में, और वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत सरल स्वभाव के थे, श्रद्धा कूट कूट के उनमें भरी हुई थी, और उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए। ईश्वर उनसे नियमित आके बात करते थे। जब वहां के पादरी को ये पता चला, जो चर्च के पादरी थे बिशप लेवल के और दूसरे गांव से वहां आते थे, तो वो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक तो एक क्रम होता है पूजा के, तो कुछ नियम होते हैं। तो उनको बोले कि नहीं, ऐसे आप ईश्वर से बात नहीं कर सकते। ईश्वर से बात करने के लिए तो एक तरीका होता है, एक सिस्टम फॉलो करते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, तो उसके अंतर्गत बात होनी चाहिए। बोले हम तो भैया जानते नहीं है, आप हमको लिख करके दे दीजिए, स्टेप 1 स्टेप 2 पॉइंट्स में बता दीजिए कैसे करना होगा, हम उसको फॉलो कर लेंगे। उन्होंने उनको 10 पॉइंट लिख करके दे दिए। बोले ठीक है, हम आगे से ऐसे उपासना करेंगे। वो जो पादरी जी थे वो दूसरे गांव की तरफ चले, रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी के किनारे एक नाव पड़ी थी, सिंगल बंधी हुई थी। वो नाव में बैठ करके पादरी जी दूसरे गांव की ओर जाने लगे। बीच नदी में पहुंचे तो देखा जलजला चला आ रहा है, पीछे से जलजला आ रहा है। पास आया तो देखा रही तो तीनों वही व्यक्ति है, पानी में चलते हुए आ रहे हैं। अरे क्या हुआ, नाव रोकी उन्होंने। बोले आप क्या कैसे आए यहाँ। बोले अरे अरे वो पॉइंट जो छठा पॉइंट था उसमें हमको कुछ कंफ्यूजन था, तो वो हम आपसे पूछने के लिए आए।
अरे बोले छठा पॉइंट तो बाद में बताइएगा, ये बताइए आप नदी पे चल के कैसे पार कर रहे हैं, आप डूबे नहीं? बोले अरे हम जब किनारे पहुंचे बहुत डर गए कि आपकी पूरी बात हमने फॉलो नहीं करी और हमको समझ में नहीं आया, तो हमको कंफ्यूजन हुआ, तो हमने कहा चलो आपसे चल के पूछते हैं। नदी किनारे आए तो देखा एक ही नाव थे, वो लेके आप चले गए। हमने ईश्वर से कहा कि ईश्वर हमको उनसे बात करनी है, तो बोले ईश्वर ने हमसे कहा अरे तुम नदी पे चल के चले जाओ, बस हम चले गए। अब वो पादरी जी को बहुत शर्मसार हुए, नतमस्तक हुए उनके आगे, बोले नहीं जो आप कर रहे हैं वो ही सही है, कोई नहीं है, कोई विधि नहीं है, प्रेम का भूखा ईश्वर है, भाव का भूखा है, भाव से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज क्लियर हुआ होगा कि ओके ठीक है, तो हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, हमको मैसेज आ गया। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि भाव से हमको जप करना है, ईश्वर में डूब जाए, इतना भाव जागृत हो जाए कि आंसू निकलने आ जाए ईश्वर की याद में, हाय माँ आप मिल क्यों नहीं रही हमको, आपको हम कब प्राप्त करेंगे। तो ऐसा भाव जब जागृत होगा तब आपका जप जो है वो फलित होएगा, वो अंदर सॉरी मेरा नेट चला गया था। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? ओके चलिए, अभी वापस पीपीटी शेयर करना पड़ेगा। चलिए तो आप हम समझते हैं ध्यान जो है वो ऐसा ही नहीं है कि केवल संतों का काम है ध्यान करना, योगियों का क्या मैं ध्यान कर रहा। ध्यान जो है वो हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई शक्तियों को जागृत करता है। हम रोज कितनी सारी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, इधर उधर इंद्रियां मिली हैं जो हमें, मान लीजिए हमको देखना चाहिए हमारी क्लास का करिकुलम, हम देखने लग जाते हैं व्हाट्सएप फेसबुक, हम नेटफ्लिक्स देखने लग जाते हैं, हमको जो भजन सुनने चाहिए बच्चे के के लिए जो संगीत दिया जाता है वो सुनना है, हम सुनने लग गए कुछ और। तो जितनी हमें जो इंद्रियां मिली हुई हैं उसके माध्यम से हम बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं। विचार विचार हर पल हमारे पास हजारों विचार आ रहे हैं, विचारों में अद्भुत शक्ति होती है, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल पावर होती है, लगभग एक छोटा मोटा बिजली घर है हमारा मस्तिष्क, लेकिन उसमें भी हम एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। अचिंत्य चिंतन कर रहे हैं, जबरदस्ती की चिंता कर रहे हैं, नेगेटिव विचार कर रहे हैं, तो कभी घटना ही नहीं है, जो परिस्थिति कभी होनी ही नहीं है उसके प्रति हम चिंता चिंता करते रहते हैं। तो बहुत सारी हमारी एनर्जी डे टू डे लाइफ में वेस्ट होती रहती है। वाणी से हम बहुत ज्यादा किसी को कटु बोल देते हैं, अब मेड नहीं आई मान लीजिए सडनली, तो कितने सारा हमारे मन में विचार आ जाते हैं, ये झूठ बोल रही होगी, चाहे वो सच्ची बोल रही होगी बीमारी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हम विचार फेंकते हैं उसकी तरफ, तो उसमें हमारी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट होती है। ध्यान जो है वो हमारी ऊर्जा को नष्ट होने से बचाता है, हमारी इंद्रियों को विपरीत दिशा में मोड़ता है, हम अंदर की तरफ देखने के लिए बाध्य होते हैं। ध्यान में जब बैठते हैं आंखें बंद हैं,
कोशिश करते हैं हमें बाहर की आवाजें ना सुनाई दें, शांत स्थान पे बैठते हैं, बोलते नहीं हैं। तो ये सब क्या है। और जहां तक विचारों का सवाल है, तो ध्यान जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और विचार शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है और बाहर के विचार आपको नहीं आते। तो एकाग्र करने का काम जो है वो ध्यान करता है, और अपनी इंद्रियों को अपने अंदर ले जाने का मतलब अपनी जो हमारी ऊर्जा है उसको नष्ट ना हो संसार में, उसको बचाने का काम ध्यान करता है। इसीलिए आपने सुना होगा ये विपश्यना जिसे कहते हैं, जो ये बौद्ध धर्म वाले करते हैं। विपश्यना मतलब अपनी इंद्रियों को विपरीत अंदर ले जाने का काम ध्यान करता है। ध्यान जो है बिखराव से हमें बचाता है। हम जो भटक रहे हैं, हमारा मस्तिष्क भटक रहा है तरह तरह के विचारों में, हमारी ऊर्जा भटक रही है, तो इसको भटकाव से हमको ध्यान जो है बचाता है और ऊर्जा को संग्रहित करता है। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे बारूद को आप बिखेर दो और उसमें तीली लगाओ तो फुस करके जल जाएगी। वही बारूद को जब आप गोली में एकत्र कर लेते हो और पिस्टल के सारे, रिवॉल्वर के सारे जाते हो, तो वो बिल्कुल शरीर को फाड़ डालती है, अंगों को फाड़ डालती है, कितनी शक्तिशाली हो गई। ऐसे ही सूर्य की किरणें पूरे आप देखेंगे तो धरती पर बिखरी पड़ी है। जब आप एक लेंस लेते हैं, कागज का टुकड़ा लेते हैं, उसको कंसंट्रेट कराते हैं तो वो जलने लगता है। तो ये शक्तियों को एकाग्र करने का, संग्रहित करने का काम जो है ध्यान करता है। और जब वो संग्रहित हो जाएंगी तब आप उसको सदुपयोग कर सकते हैं। आप फोकस में आ गए, अब आपको पता है आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको इतना सारा माँ की पाठशाला में चीजें बताई गई हैं, उसका सदुपयोग आप बच्चे के निर्माण में लगाते हैं। इसलिए ध्यान गर्भावस्था में बहुत आवश्यक है। एक तो पहली बात, वो आपको परमात्मा से जोड़ता है, आपकी ऊर्जा को नष्ट होने से बचाता है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और आपकी सुप्त शक्तियों को, विभूतियों को जागृत करके एक दिशा दे रहा है आपको एक मार्ग बता रहा है कि इस तरह से आप अपने शिशु का निर्माण कर सकते हैं। अब ध्यान साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है। आप सूर्य का ध्यान करिए, हिमालय का ध्यान करिए, गंगा नदी का ध्यान करिए। करना क्या है, अब साकार में निराकार में बहुत अंतर नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, अपने बिखरे हुए जो हमारा मन का भटकाव है, जो मन हमारा बिखर जाता है इधर उधर, उसको समेटना का प्रयास हम साकार ध्यान में करते हैं। जैसे इष्ट का चित्र लगा लिया हमने, गायत्री माता का चित्र लगा लिया, उनके पैरों का ध्यान कर रहे हैं, उनकी साड़ी को निहार रहे हैं, उनके गहनों को निहार रहे हैं। तो अब हमारा मन जो है वो गायत्री माता तक सीमित रह गया। हंस पे ध्यान लगा रहे हैं, कमंडल पे ध्यान लगा रहे हैं। अब ध्यान इधर उधर ना जा करके कि पूरे कमरे में इधर उधर भटक रहा है, क्या कहाँ लगा हुआ है, अब वो एक चित्र पे वो है कंसेंट्रेट हो गया। तो हमने क्या किया, एक बड़े से भटकाव से बच करके हम अपने मन को आप एक छोटे एरिया में ले आए, जिससे हम उसी एरिया में घूमेंगे बस, तो वो एक कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा। देखिए, ये हिमालय का ध्यान आप कर सकते हैं। हिमालय से पावरफुल एनर्जी, जहां से भी जो भी आध्यात्मिक ऊर्जा के सोर्सेज हैं, चाहे वो गंगा नदी है, चाहे गणेश जी का ध्यान करिए, शिव जी का ध्यान करिए, हिमालय का ध्यान करिए, सूर्य का ध्यान करिए, ये सब आध्यात्मिक ऊर्जा के सोर्स हैं। तो इनका ध्यान करने से आपको लाभ मिलता है। अब कहाँ ध्यान करना है, मुख्यतः आपको आज्ञा चक्र पे ध्यान करना होता है। इसके पीछे पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड जो होता है, अगर जागृत हो जाता है तो ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी हमारा मास्टर ग्लैंड है। यहाँ पे ध्यान करने से पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी दोनों जागृत हो जाते हैं और आपके अंदर दूरदर्शिता आती है, आपका विजडम जागृत होता है। आप छोटा मोटा अब नहीं देखते, आप दूर तक का देख पाते। आपके अंदर ये समझ आ जाती है कि क्या लाभकारी है मेरे लिए, क्या हानिकारक है। और पिट्यूटरी बाकी आपके ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है, वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है। तो आपके अंदर बाकी हार्मोन्स का सेक्रीशन भी नॉर्मलाइज होने लगता है। न्यूरो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन आपका जो है बहुत बेटर होने लगता है। अब ये कई सारी स्टडीज हुई हैं जो ये बताती हैं कि ध्यान जो है आपके मस्तिष्क को कैसे परिवर्तित करता है।
तो जब रिपीटेडली आप रोज ध्यान में बैठेंगे तो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में और एमाइगडाला में अधिक ग्रे मैटर आ जाएगा, मतलब उसमें अधिक घनत्व आ जाएगा, वो ज्यादा थिक हो जाएगा, तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि आपके ब्रेन का साइज भी, उसका आकार भी कुछ मिलीमीटर तक बढ़ जाता है। अब ये थोड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जिसको आपको कल भी मैं समझाऊंगी, लेकिन आज आप थोड़ा सा समझिए कि ये जो आपका एमाइगडाला होता है, एक आपके ब्रेन के अंदर एमाइगडाला है, वो जो है नेगेटिव इमोशंस का सेंटर है। एमाइगडाला के माध्यम से आपको डर लगता है, आपको चिंता होती है, आपके अंदर असुरक्षा की भावना जागृत होती है। जब आप नियमित ध्यान करते हैं तो ये एमाइगडाला सिकुड़ने लगता है। अब आप निर्भय हो जाते हैं, आपको कोई चिंता नहीं, आप बिल्कुल भय मुक्त जीवन जीते हैं। दूसरी तरफ आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये देखिए जो माथे के पास का नीचे का ब्रेन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये इसकी शक्ति बढ़ जाती है, इसमें ग्रे मैटर बढ़ जाता है। तो अब आपके अंदर क्या चीजें जागृत होंगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, नए विचार आएंगे, विचारों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नए नए प्रोजेक्ट डिजाइन कर लेंगे, आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता, आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता बढ़ जाएगी। आप हर समय आप अलर्ट हैं, आप ऐसे नहीं है कि अरे अरे ये तो मैं भूल ही गई, यहाँ क्या हो रहा था, अच्छा मैंने तो सुना ही नहीं। नो, योर मेंटल पावर्स विल इंक्रीज, साथ में बच्चे के ब्रेन में भी जा रहा है, तो उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी, उसकी जागरूकता बढ़ेगी। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ये मिलता है लाभ। और आपके अंदर एजिंग चेंजेस नहीं आते। आपके जो एजिंग का बाद में बताती हूँ, पहले ये समझिए एक हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस का साइज भी बढ़ने लगता है। हिप्पोकैम्पस का क्या काम है, हिप्पोकैम्पस जो है लर्निंग का और मेमोरी का सेंटर है, तो स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, नए नए चीजें सीखने की पावर बढ़ जाएगी। एक स्टेज आती है यंग एज में, हम कितनी सारी चीजें सीख लेते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद हम सीख ही नहीं पाते, हमें लगता है अरे मेरी तो उम्र हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, आप किसी भी उम्र तक सीख सकते हैं। नियमित अगर आप जप और ध्यान करेंगे तो ये पावर्स को आप नॉर्मली डेवलप कर सकते हैं, और यही गुण आप बच्चे के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब ये देखिए, ये नीले रंग का जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, ये इसकी एक पूंछ होती है, इसको कहते हैं टीलोमेर। अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे सेल्स बन रहे हैं, तो ये डिवाइड करता है, और जब जितना डिवीजन होता है उतना ये टीलोमेर, जो एक टोपी जैसी पिंक कलर की आप देख रहे हैं, इसमें ये झड़ने लगती है। इसके झड़ने का मतलब बुढ़ापा, एजिंग। जब आप नियमित ध्यान करते हैं तो टीलोमेर झड़ता नहीं है, इनफैक्ट वो और बड़ा हो जाता है। तभी आप देखिए कि आपने महाअवतार बाबा जी का नाम सुना है। जो भी महाअवतार बाबा जी के बारे में आपने अगर सुना नहीं हो तो आप एक बुक पढ़िएगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें महाअवतार बाबा जी का जिक्र आता है। जब भी महाअवतार बाबा जी किसी को दर्शन देते हैं तो वो यंग युवा रूप में देते हैं, तो आप कभी भी बड़े नहीं होंगे, आपकी एजिंग नहीं होगी। योगी होते हैं 80-80 साल के, हमारे मिशन के कार्यकर्ता सीधे चलते हैं, एकदम स्ट्रेट, और मेंटल एक्टिविटी उनकी एकदम बढ़िया होती है। तो ये आपको लाभ ये मिलेगा, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई चिंता नहीं होगी, कोई भय नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई असुरक्षा की भावना नहीं। आप अपनी डिलीवरी को लेकर के बिल्कुल एंजाइटी नहीं होगी, आराम से होएगा। आप नियमित जाप करिए और आप ये शक्तियां अपने बच्चे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके अंदर मैंने पहले बताया अल्फा वेव्स, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। देखिए ब्रेन में हम ये जो सारी ध्यान की जो रिसर्चेस है वो दो माध्यम से करी गई हैं। एक तो ईईजी, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी, जैसे ईसीजी हार्ट के लिए होता है, ऐसे ईईजी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नापने के लिए ईईजी किया जाता है। और एक होता है एफएमआरआई, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो मैंने आपको पहले ये दिखाई इमेजेस, ये एमआरआई की इमेजेस हैं जो देखी गई ब्रेन की। और ये जो है ये ईईजी से लिया गया। ईईजी जो होता है, एक जब आपका किया जाता है ब्रेन का, तो आपके ऊपर एक बिल्कुल वायर्स की एक आपको कैप पहना दी जाती है। अब आपका जो ब्रेन है वो भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है। वो इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे काम कर रहा है वो हम ईईजी में देखते हैं। तो अगर आप बहुत
कोई कंसंट्रेशन का काम कर रहे हैं। इमेजिन एक पायलट है, वो अपने एरोप्लेन को समुद्र के किनारे रनवे पे लाने का प्रयास कर रहा है, तो वो कितना कंसंट्रेशन, हाई पावर ब्रेन एक्टिविटी चल रही है, उसके ब्रेन में गामा वेव्स रिकॉर्ड होंगी। अभी हम जैसे बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपके अंदर बीटा वेव्स की रिकॉर्डिंग होगी। जब आप ध्यान करते हैं तब आपके अंदर अल्फा वेव्स जागृत होती हैं, और अल्फा वेव से लाभ होता है कि आपका ब्रेन शांत होने लगता है। आप बहुत किसी भी परिस्थिति में शांत रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। जो बच्चा आपका आएगा वो 4-5 साल तक उसकी ब्रेन एक्टिविटी लो रहती है, क्योंकि अपने सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो उसके अंदर थीटा और डेल्टा वेव्स आएंगी शुरू के कई वर्ष, मतलब शुरू के 3-4 वर्षों तक। और यही वेव्स हमारी डीप स्लीप में होती है। सब हम सो रहे हैं तो हमारा ब्रेन निष्क्रिय हो रहा है। तो बच्चे को क्या लाभ दे सकती हैं आप, कि उसमें सोचने की शक्ति नहीं है, उसका ब्रेन हिप्नोटिक ब्रेन की तरह काम कर रहा है। वो क्या करता है, वो सब कुछ सीखता है देख करके, वो डाउनलोड कर रहा है। आपके बताने से, ये मत करो ये करो से नहीं सीखेगा, वो सीखेगा आप जो कर रही होंगी, आपके जो पति करेंगे, घर में जो दादा दादी करेंगे, उनको सीख करके वो सारी फाइल को रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसका ब्रेन लो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे। और ध्यान करने से अल्फा वेव्स की प्रधानता होती है। जब और ध्यान से आपके हार्मोन सक्रिय होते हैं, मतलब नॉर्मल हार्मोनल रेट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो सेरोटोनिन, डोपामीन, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, मतलब आपके अंदर हैप्पीनेस हार्मोन्स होंगे, और आपका जो प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, आपके अंदर विजडम जागृत हो जाएगा, आप सच की ओर जाएंगे, आपको सत्य दिखाई देगा। तो जप और जो ध्यान है वो आध्यात्मिक व्यायाम तो है ही, वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिससे मानसिक और बौद्धिक क्षेत्र में आपका एक सुनिश्चित प्रभाव पड़ता है, जिससे आपका मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है, आपकी मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं, आपका मनोबल, आत्मबल बढ़ता है, आपके अंदर विवेक जागृत होता है। अब आप इमोशंस, मतलब ये नहीं है कि आपको बस गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, नहीं, आप अपने गुस्से को चेक कर पाएंगे, नहीं ये गलत है, आपका विवेक जागृत होगा, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये झट से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा गुस्सा करना गलत है, या मेरा रूठना गलत है, मुझे जो चिढ़ लग रही है ये गलत है। आप तुरंत अपने को कंट्रोल कर पाएंगी, आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, आपके अंदर धीरे धीरे एक कामनेस, एक पीस, एक शांति का प्रादुर्भाव होएगा, आप हर समय शांत और प्रफुल्ल महसूस करेंगी, और एक नया प्रकाश आपके अंदर जागृत होता चला जाएगा। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और बहुत तरह के ध्यान जो है कराए जाते हैं, जैसे माइंडफुलनेस है, या सूर्य का ध्यान, कल आपको प्रैक्टिकली ध्यान कराया जाएगा और वो हम आपको बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप गायत्री मंत्र का जप करें, साथ में सद चिंतन करें। खाली मंत्र जप से फायदा नहीं होगा, आपको अपनी थॉट्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा, और ध्यान करिए तो उससे आपका कंसंट्रेशन पावर बदलेगी। ठीक है, तो ये हमने एक कोट आपके लिए इसमें लिख के इसीलिए रखा है, दैनिक पूजन वंदन में मां स्वर्णिम रवि का ध्यान करे, यूं आने वाली पीढ़ी में ऊर्जा का संचार करे। और आप जब नियमित ध्यान और जप करते हैं गायत्री मंत्र का विशेष, तो ये हमें असीमित अनंत ऊर्जा से युक्त करता है, हमारे अंदर की सुप्त पड़ी क्षमताओं को जागृत करता है, जिससे हम संपूर्ण शक्तियों से युक्त होकर के अपने सर्वांगीण विकास और उन्नति करते हुए साधारण मनुष्य से देव मानव की श्रेणी में सम्मिलित हो सकते हैं। और इसी तरह से हम बदलेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी को बदलेंगे, और इस तरह से युग बदलता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ, नहीं तो फिर आपको आज ओवरडोज हो जाएगी, बहुत लंबी हो गई आज की क्लास, कुछ डिस्कशन करना होगा तो कल कर लेंगे। ठीक है।